अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज हफ्ता है मार्च की 22 तारीख। उर्दू तारीख है 21 रमज़ान और मुबारक। आइए शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज़ के। माह रमज़ान और मुबारक के दौरान सऊदी अरब में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। उम्रा ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार, 6 इंडोनेशियाई ज़ायरीन जाँ बहक, 14 जख्मी। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अमेरिका को बड़ी धमकी। कहा, ईरान के खिलाफ कोई हिमाकत की तो दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। ईरान को किसी प्रॉक्सी की नहीं है ज़रूरत। वज़ा में इंसानियत सोज जराइम करने वाली सेहूनी फोर्स ने अब घरों और रिहायशी इमारतों पर किए 5 घंटे तक फिज़ाई हमले। गजा का बाकी बचा वाहिद कैंसर हॉस्पिटल भी तबाह, 12 फ़लस्तीनी शहीद। साउथ गजा में इसराइल के फौजी ऑपरेशन के दौरान हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ उसामा ताबिश को शहीद करने का सिहूनी आर्मी ने किया दावा। हमास ने नहीं किया कोई तबसरा। इसराइल की नेतन्याहू हुकूमत और अदलिया के दरमियान जारी है शदीद टकराव। शिन बेत के चीफ रोनन बार को बरतरफ करने के नेतन्याहू के फैसले पर इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। अफ्रीकी मुल्क नाइजर के देही कस्बे कोकोरो में दहशतगर्दों ने एक मस्जिद पर किया हमला। 44 अफराद जाँ बहक, मकामी बाजार और घरों को भी लगा दी गई आग। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने टीएमसी कॉरपोरेटर की जानिब से बनाई गई सड़क का किया इनॉग्रेशन तो बरहम खवातीन ने किया एहतजाज। भाजपा लीडर ने कहा, गला घोट दूंगा अगर चीखें तुम सब टीएमसी के कुत्ते हो। महाराष्ट्र के नागपुर में मुर्तशद्दुद वाक़े के बाद बीजेपी के इत्तेहादी और डिप्टी सीएम अजित पवार ने इफ्तार पार्टी में की शिरकत। कहा, मुस्लिम भाइयों को कोई आंख दिखाए तो उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने डीलिमिटेशन या हदबंदी पर हो रही जुनूबी हिंद की रियासतों की क़यादत की। कहा, हदबंदी के खिलाफ नहीं, लेकिन ये गैर जानिबदार होना चाहिए। तमिलनाडु में डीलिमिटेशन पर हो रही मीटिंग में सीएम रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, अगली मीटिंग हैदराबाद में होगी। पार्टी इख्तलाफात को अलग रखें और इसका मुकाबला करें। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने डीलिमिटेशन की मोदी सरकार की तजवीज़ पर की तनक़ीद। इसे बताया नाइंसाफी भरा कदम। सीएम स्टालिन को कर दिया सपोर्ट। दिल्ली में तेलंगाना बीजेपी कायदीन की होम मिनिस्टर से मुलाकात। कौंसिल इलेक्शन में 2 सीटें हासिल करने पर किया इजहार इत्मीनान। मुस्लिम रिजर्वेशन में इजाफे की मुखालिफत करने की अमित शाह ने दी हिदायत। राजा सिंह ने फिर भाजपा लीडरों के खिलाफ ही दिया बयान। कहा, रियासती बीजेपी के फैसले से बना सदर होगा रबर स्टैंप। माजी के तमाम बीजेपी सदर ने पहुंचाया पार्टी को नुकसान। नया सदर ना करे सीएम के साथ खुफिया मीटिंग। तेलंगाना कैबिनेट में मुस्लिम वजीर की तकर्रुरी ना करने पर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर की तनक़ीद। कहा, तेलंगाना मोहब्बत की दुकान के बजाय नफरत के मकान में हुआ तब्दील। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का मुतालबा करने वाली बीजेपी को अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया मशवरा। नफरत को फरोग देने के बजाय मोहब्बत और भाईचारे का फैलाना चाहिए पैगाम। तालीम याफ्ता नौजवानों को सियासत में आने का दिया मशवरा। रियासती वजीर सीता अक्का ने इफ्तार पार्टी में की शिरकत। वीडियो हुआ वायरल। करप्शन को बताया बीआरएस का डीएनए। कांग्रेस की फलाही स्कीमात पर आवाम के मुतमईन होने का किया दावा। सिद्दीपेट जिले के कोमराव वैली पहुंची बीआरएस एमएलसी के कविता। साबिक एमएलए कोटी चंदर की तरफ से गोदावरी कनिथी गोसा के नाम से शुरू की गई पदयात्रा को कर दिया सपोर्ट। तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स बिशमूल जगतियाल, निजामाबाद, करीमनगर व दिगर में बेमौसमी बारिश और ओले गिरने से धान और आम की फसलें बुरी तरह हुई मुतासर। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने नुकसानात का अंदाजा लगाने की अफसरों को दी हिदायत। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में जुमा की आधी रात को तेज हवाओं और गरज व चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश। करंट सप्लाई कई जगह हुई मुतासर। अगले 2 दिन भी होगी मज़ीद बारिश। कल रात होने वाली बारिश के बाद आधी रात से पुराने शहर और नए शहर के कई इलाकों में बंद रही बिजली। याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने असम्बली में ज़िमन में उठाई आवाज़। काजीपेट दरगाह में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी गई पहली इफ्तार की दावत। हज कमेटी चेयरमैन खुसरू पाशा ने की निगरानी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बरादरी के अफराद की शिरकत से दिखाई दी गंगा जमनी तहज़ीब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर चार मीनार के दामन में निकाला गया शिया बरादरी की जानिब से मातमी जुलूस।
शहर हैदराबाद के अत्तापुर पीएस लिमिट्स में वाक़ जलाल बाबा नगर में एक घर में फट पड़ा सिलेंडर, धमाके से लग गई आग, कोई जानी नुकसान नहीं। 2025 में 3 नए रूल्स के साथ शुरू हो रहा है आईपीएल का 18वां सीजन। 7 नए कप्तानों के साथ मैदान में उतरेंगी टीमें। आज आरसीबी और केकेआर के दरमियान है मैच। सोने चांदी की कीमतों में फिर कमी। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड हुआ 89,780 रुपीस, तो 22 कैरेट गोल्ड हुआ 82,300। 2000 की गिरावट के साथ 1 किलो चांदी की कीमत हुई 1,10,000 रुपए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि स्पीड न्यूज़ की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल एफपी यानी फरहाद प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। शुक्रिया।